जितना मुझे एक्सपीरियंस है, पेशेंट के साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो माँ बन सकती हैं। क्या पूनम भाभी माँ बन सकती है? पर ऐसा कैसे हो सकता है डॉक्टर? उन्होंने तो जितने भी टेस्ट कराए हैं और उनकी सोनोग्राफी रिपोर्ट्स में तो साफ साफ यही लिखा था कि वो माँ नहीं बन सकती। इनफैक्ट मैंने खुद अपनी आंखों से वो रिपोर्ट्स देखी है। तो फिर हो सकता है कि मुझसे उनके टेस्ट रिपोर्ट में कुछ मिस हो गया हो, लेकिन मैंने वही बताया जो मुझे पेशेंट को एग्जामिन करके लगा। बाकी मैं उनके ब्लड सैंपल्स को एक बार फिर से स्पेसिफिक फर्टिलिटी टेस्ट के लिए भेज देती हूँ, लेकिन रिपोर्ट्स आने में टाइम लगेगा। हाँ, पर कम से कम पूनम जी को ये तो कंफर्म हो जाएगा कि वो माँ बन सकती हैं या नहीं। जी थैंक यू डॉक्टर। यू आर वेलकम। प्रीत, राघव, पूनम भाभी कैसे हैं? वो अभी भी बेहोश है, पर घबराने वाली कोई बात नहीं है। डॉक्टर ने कहा है कि रिपोर्ट्स में तो सब कुछ नॉर्मल ही आया है। पर देखिए ना राघव, इतना मना करने के बाद भी पूनम भाभी वही दवाइयाँ ले रही थी जो वो झोले छाप डॉक्टर ने उन्हें दी थी। और डॉक्टर ने बताया है कि उन दवाइयों में ना कुछ लीड जैसा खतरनाक मेटल पाया गया है और उसी की वजह से पूनम भाभी की तबीयत खराब हुई थी। परेशान होने वाली बात तो है रीत, और थैंक गॉड तुम सही टाइम पे वहां पहुंच गए और उन्हें यहाँ ले आई, वरना पता नहीं। रीत, मैंने जब उनसे लास्ट टाइम बात की थी तो मैं बहुत गुस्से में था। मुझे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी उनसे। आप शायद भूल रही हैं, ये वही रीत है जो हमेशा आपके साथ खड़ी रही है, पूरे परिवार से लड़ते आई है। आप इसके साथ वो रिश्ता तोड़ना चाहती हैं जो इसने पूरे दिल से निभाया है। कोई बात नहीं राघव, आप परेशान मत होइए। पूनम भाभी अब ठीक है, और वैसे भी जब उन्हें होश आएगा तो आप माफी मांग लेना। पेशेंट को होश आ गया है। अब कैसी हैं वो? ठीक है, रिपोर्ट के हिसाब से ज्यादा खून नहीं बहा है और ना ही उनके ब्रेन में कोई इंटरनल इंजरी हुई है। ग्राउंड फ्लोर पे केमिस्ट हैं, आप प्लीज वहां जाके ये दवाइयाँ ले आइए। रीत, तुम पूनम भाभी के साथ रूम मेडिकल से दवाई लेके आता। तो मुझे बिना बताए चला गया। और तूने नाश्ता किया ना? हाँ मम्मी, मैंने खा लिया था। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में हूँ मैं आपसे। बेटा मैं जानती हूँ श्वेता की शादी को लेकर तू बहुत परेशान है ना, पर बेटा तुझे इस घर की जिम्मेदारियों का बोझ अकेले उठाने की जरूरत नहीं है। तो भी तो इस घर का बच्चा ही है ना, और जब तक मैं हूँ तुझे ये जिम्मेदारी अकेले नहीं उठानी है। तू सुन रहा है ना बेटा? हम सब मिलके कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। और मैंने सोचा है हम कोई गाड़ी वाड़ी नहीं देंगे बेटा। जितनी हमारी हैसियत है ना, हम बस उतना ही करेंगे। और अगर उन लोगों ने मना किया तो कोई बात नहीं, ये उनका ही नुकसान है। हमारी स्मिता के लिए अच्छे रिश्तों की कमी थोड़ी ना होने वाली है। ध्रुव, एक बात बोलो बेटा, पता नहीं आज सुबह से कुछ अजीब सा लग रहा है। कोई बात नहीं, तेरी आवाज सुन ली ना, तो अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। और सुन, तेरा मनपसंद गाजर का हलवा बनाया मैंने, जल्दी से आजा। बाय मम्मी, मैं आपसे करता हूँ बात, मीटिंग में हूँ। हमारी ये हालत मेरी वजह से हुई है मम्मी। मैं आज तक हमारी फैमिली के लिए कुछ नहीं कर पाया, लेकिन आज करूंगा। सब ठीक कर दूंगा मैं। गाड़ी तो देंगे ना, आजकल तो सभी देते हैं। बात ऐसी है कि यहाँ ध्रुव है ना भाभी, है ना ध्रुव? आपने अभी तक चेंज नहीं किया? ओटी के लिए जाना है। मैं कहता हूँ। जल्दी चेंज करिए। मैं क्यों हूँ यहाँ? कौन लाया है मुझे? मुझे घर जाना है। आपके घर वाले आ जाने दीजिए मैडम, फिर आप घर चली जाइएगा। आप रोइए मत। पूनम भाभी, भाभी आप ठीक है ना? मुझे क्या
हुआ है? अब मैं हूँ यहाँ पे। ओके। भाभी, आप जो दवाइयाँ ले रही थी आपको सूट नहीं हुई और कुछ एलर्जिक रिएक्शन की वजह से आप बेहोश हो गए थे, लेकिन घबराने वाली बात नहीं है। अब आप ठीक हैं और कोई गहरी चोट भी नहीं लगी है, तो हम जल्दी घर जा सकते हैं। जल्दी मतलब हम अभी क्यों नहीं जा सकते? वो हमारी तसल्ली के लिए ना डॉक्टर्स आपके कुछ और टेस्ट करना चाहते हैं। एक बार उनकी रिपोर्ट्स आ जाए फिर हम घर जाएंगे। कैसे टेस्ट? मैं अभी भाभी को नहीं बता सकती कि डॉक्टर को लगता है कि वो माँ बन सकती है। अगर मुझे पता होता तो मैं रिपोर्टर की नौकरी थोड़ी ना कर रही होती, डॉक्टर होती ना। पूनम भाभी, आप ठीक हैं और सेफ भी हैं और आप अकेली नहीं हैं। राघव और मैं दोनों आपके साथ हैं। मुझे माफ कर दो रीत। भाभी माफी मत मांगिए, आप ठीक है, मेरे लिए बस यही काफी है। प्लीज। वार्ड नंबर 28 के पेशेंट का नाम क्या है? ध्रुव चौधरी। ठीक है। एक सेकंड। तो क्या हुआ तुम्हें? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और ये लोग तुम्हें ऑपरेशन थिएटर में क्यों लेके जा रहे हैं? भैया कौन है ये? मैं नहीं जानता इन्हें। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? भैया सुबह से पीछे पड़े हो मेरे, परेशान करके रख दिया। बोले ना जाने के लिए यहाँ से। क्या हुआ है तुम्हें बताओगे? और फैमिली में से कौन आया तुम्हारे साथ? भैया मुझे इनसे बात नहीं करनी है, समझाइए इन्हें। बाहर निकालिए, मुझे अंदर लेके चलिए। आप अंदर लेके चलिए। सॉरी सर, आप अंदर नहीं जा सकते। लेकिन वो मेरा। सॉरी सर, प्लीज। कुछ तो गड़बड़ है, मुझे रीत को बताना होगा। मुझे हर कीमत पे माँ बनना है रीत। मुझे इसके सिवा और कुछ नहीं चाहिए। तुम नहीं जानती, मैं दिन रात सोते जागते बस यही सोचती रहती हूँ कि मैं माँ कब बनूंगी। हम जरूर माँ बनेंगे। अगर आपके लिए इतना ज्यादा जरूरी है माँ बनना, तो हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और माँ बनने के लिए आपको ये शॉर्टकट वाली दवाइयाँ, ये झोला छाप डॉक्टर के पास जाके अपनी जान खतरे में डालने की जरूरत नहीं है पूनम भाभी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके जो फर्टिलिटी टेस्ट हुआ है उनकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आएगी। रीत, पूनम भाभी आप ठीक है? क्या हुआ राघव, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। रीता, ध्रुव यहाँ हॉस्पिटल में। ध्रुव हॉस्पिटल में क्या कर रहा है? उसे तो पता भी नहीं है कि पूनम भाभी यहाँ आई है। नहीं, वो पूनम भाभी से मिलने नहीं है, वो खुद यहाँ पेशेंट है और ये लोग उसे सामने ऑपरेशन थिएटर में लेके गए। ऑपरेशन थिएटर? क्यों? पता नहीं रीता, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सब कुछ थोड़ा सा अजीब है और उसने मुझे स्टाफ के सामने पहचानने से भी मना कर दिया। मुझे लगता है हमें उसके पास जाके एक बार पूछना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है। पूनम भाभी, मैं ठीक हूँ रीत, तुम जाओ। राघव चलिए। सॉरी, आप अंदर नहीं जा सकते। अंदर जो पेशेंट है उनकी क्या सर्जरी हो रही है? सॉरी मैम, हम आपको नहीं बता सकते हैं।
उसकी बड़ी बहन हूँ, वो मेरा छोटा भाई है। ये क्या कर रहे हैं आप? आप प्लीज मुझे बताइए कि क्या सर्जरी हो रही है उनकी? रीत, ध्रुव अपनी किडनी डोनेट कर रहा है, उसी की सर्जरी चल रही है। क्या? नहीं मैम, आप अंदर नहीं जा सकते। आप जानती नहीं है मैं कौन हूँ। मैं आपकी आवाज न्यूज चैनल में इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर हूँ। और अगर अभी आपने मुझे अंदर नहीं जाने दिया तो कल के प्राइम टाइम स्लॉट में आपके हॉस्पिटल के सारे काले चिट्टे खोल दूंगी। फिर यहाँ पे पेशेंट क्या, कोई डॉक्टर भी नहीं आएगा। रुकिए। ध्रुव, ये क्या कर रहे तू? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? डॉक्टर साहब प्लीज ये सर्जरी यहीं रोक दीजिए। तू क्या करे यहाँ? तू चाहे यहाँ से, मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। चुप कर ध्रुव, पैसों के लिए तू अपनी किडनी डोनेट करने चला है। डॉक्टर साहब अभी ये इस हालत में नहीं है कि अपना भला बुरा सोच सके, और ये जो कुछ भी कर रहा है अपनी मर्जी से नहीं कर रहा है, किसी के दबाव में कर रहा है। प्लीज मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, सर्जरी को रोक दीजिए। ध्रुव बोल ना कुछ। डॉक्टर, थैंक यू सो मच। ध्रुव आराम से। ध्रुव ये क्या कर रहा था ध्रुव? तू पागल हो गया है क्या? तुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था दीदू। अब स्मिता की शादी कैसे होगी? क्या तू ये सब कुछ स्मिता की शादी के लिए कर रहा था? होश में है या सच में दिमाग खराब हो गया है तेरा? ध्रुव रुक, ध्रुव ध्रुव आराम से लेट जा। डॉक्टर साहब ये ठीक है ना? हाँ, इट्स ऑल राइट। डॉक्टर, हम इसे घर कब ले जा सकते हैं? एनेस्थीसिया का डोज इन्हें बहुत छोटा दिया है, कुछ ही देर में होश में आ जाएंगे और यू कैन टेक देम होम। थैंक यू। खा लो पूनम बहू। नहीं मम्मी जी। देखो कुछ ही घंटों में तुम कितनी कमजोर लगने लगी हो। खाओ। अरे तुमने रीत को रोका क्यों नहीं? तुम्हें हॉस्पिटल लेके ना जाने से मुझे बोल देती, मैं लेके चला जाता ना। पर नहीं, तुम्हें ना पसंद है रीत का एहसान लेना, है ना? वीरू भैया, ये क्या बकवास कर रहे हैं? आपको पता है रीत को पूनम भाभी की हालत में मिली थी, जमीन पे गिरी हुई थी, सर पे चोट लगी थी, और ऐसी हालत में वो आपको कॉल करती। बजाय रीत को कॉल करके थैंक यू बोलने के, आप पूनम भाभी को अनाप शनाप बोल रहे हैं। अरे राघव, एक मिनट। तू तो जानता है ना, पूनम बहू को कुछ हो जाता है तो वीरेन अपने होश खो बैठता है। वीरेन शांत हो जा बेटा, अब पूनम बहू ठीक है। सॉरी माँ, मुझे पता नहीं क्या हो गया था। पूनम, अच्छा ये बताओ ना, डॉक्टर ने तुम्हें क्या कहा और तुम ऐसे बेहोश क्यों हो गई थी? ये जो तुम दवाई खा रही हो उसकी वजह से हुआ ना ये? हाँ, उन्होंने मुझे सारी फर्टिलिटी की मेडिसिन लेने से मना कर दिया। कुछ टेस्ट भी किए हैं, एक बार उनकी रिपोर्ट्स आ जाए फिर वो मुझे प्रॉपर मेडिसिन दे देंगे। और राघव भैया सही बोल रहे हैं वीरेन जी, आप रीत को मत कोसिए। अगर वो नहीं होती ना तो आज मैं बच भी नहीं पाती। फिर से चढ़ गया रीत का भूत इसके सर पे। क्या कहा तुमने? रीत को मत कोसिए। रीत के बारे में नहीं, रिपोर्ट्स के बारे में। क्या कहा तुमने? उन्होंने कुछ ब्लड टेस्ट लिए हैं। तुमने मुझसे पूछे बिना टेस्ट करवाए क्यों? सारे टेस्ट करवा चुका हूं ना मैं तुम्हारे। वीरू भैया ऐसा भी क्या हो गया? अगर बिग सिस्टर ने टेस्ट करा भी लिए तो आप तो ऐसे कर रहे हैं जैसे रिपोर्ट्स में आपकी कोई चोरी पकड़ी जाएगी। तुम ना अपनी हद में रहो दिव्या। वीरेन, सॉरी दिव्या,
पूनम, मुझे माफ कर दो। माँ, राघव, मुझे ना कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे पता नहीं क्या हो गया है। अगर आप खुद को संभाल नहीं पा रहे हैं तो जाइए यहाँ से। पेशेंट इस वक्त पूनम भाभी है, आप नहीं। तुम सही कह रहे हो राघव, मैं जाता हूँ। अच्छा, रिपोर्ट्स कब आ रही हैं? शाम तक आ जाएंगी। शाम तक आ जाएगी। वैसे बिग सिस्टर ना, आपकी रक्षा करो महानता की देवी रीत रिपोर्टर है कहाँ? तो अपने शरीर का हिस्सा बेचने गया था? हाँ? हिस्सा बेचने गया था तो अपने शरीर का? क्यों? परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए। ये लगता है ये चाहते हम तुझसे। इतने गिरे में लगते हैं तुझे हम ध्रुव। मम्मी प्लीज संभालो खुद को। नहीं रीत, आज मैं खुद को नहीं संभालूंगी। इसकी हिम्मत कैसे हुई? हिम्मत कैसे हुई इसकी अपनी माँ के साथ ऐसा करने की? नहीं, तुझे पता है मेरी बात हुई थी इससे सुबह, पर इससे मुझे कुछ नहीं बताया और मैं भी इसकी खामोशी नहीं समझ पाई थी। तूने सोचा अगर तू ऑपरेशन थिएटर में समय पर नहीं पहुंचती तो क्या होता? इसे मार मोस के इसलिए बड़ा किया है मैंने कि जरा सी मुसीबत आने पे ये खुद को पीछे निकल पड़े। क्यों किया तूने ऐसा? मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा गुनहगार तो मैं हूँ ध्रुव की। मेरी कड़वी बातों की वजह से ध्रुव ने इतना बड़ा कदम उठा लिया कि अपने लिए महसूस करना ही इस लड़के ने बंद कर दिया। नहीं चाची, ऐसी बात नहीं है। ये जो भी कुछ हुआ है मैंने खुद किया है। कोई जिम्मेदार नहीं है इसके लिए। तू समझाना, सबको बोलना। क्या समझाऊं मैं? मुझे तो आप सबने पराया कर दिया है ना। स्मिता का रिश्ता तय किया लेकिन मुझे किसी ने इस बारे में कुछ नहीं बताया। क्या फैमिली है, कौन है लड़का, क्या डिमांड्स है उनकी, कुछ नहीं बताया। क्यों? रीत बेटा, आज मैं बताने वाला था, बल्कि तुझे फोन करके लड़के और उसके परिवार के बारे में सब कुछ बताने वाला था, क्योंकि मैं जानता हूं कि लेन देन के मामले में सही निर्णय सिर्फ तू ही ले सकती है। सॉरी पापा, पर जिस फैमिली में मेरी शादी कराने के लिए ध्रुव को इतना बड़ा कदम लेना पड़े, मुझे वहां शादी नहीं करनी। मैं वहां बिल्कुल खुश नहीं रहूंगी। स्मिता बिल्कुल सही कह रही है। सही टाइम आने पर इसके लिए बहुत अच्छा लड़का मिल जाएगा, लेकिन अभी इसकी शादी करने के लिए हमें इतना बड़ा समझौता करने की जरूरत नहीं है। अब तो रीत ने बोल दिया है ना, हम सबको समझ आ गया होगा, मुझे वहां शादी नहीं करनी। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। तेरी पसंद नापसंद की परवाह है हमें। और मुझे मेरे परिवार की। वीरेन जी, ये क्या कर रहे हैं आप? ठीक तो है? नहीं हूं मैं ठीक। मैं कैसे ठीक हो सकता हूं पूनम? मुझे नहीं पता तुमने कौन कौन से टेस्ट कराए हैं, मुझे नहीं पता उन रिपोर्ट्स में क्या क्या आने वाला है। मैं कैसे ठीक हो सकता हूं? वीरेन जी शांत हो जाइए, सिर्फ टेस्ट ही तो हैं और रिपोर्ट्स में वही आएगा जो टेस्ट बताएंगे। इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है?
इसमें परेशान होने वाली बात यह है कि रीत को ना तुमने अपने सर पे बिठा रखा है। परेशान होने वाली बात यह है कि रीत के बिना तुम्हारा काम नहीं चलता है। हर वो काम जिसके लिए तुम्हें मुझ पर निर्भर होना चाहिए, तुम उसके लिए रीत का मुंह देखती हो। वीरेन जी, रीत इतनी बुरी नहीं है जितना आप समझ रहे हैं उसे। रीत 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 बहुत हो गया। और गुणगान कर दे रीत के, और जय जयकार करनी है रीत की। हटाइए बात को। क्या हो गया आपको? मेरी तबीयत अभी भी ठीक नहीं हुई है। मुझे बुखार चढ़ सकता है। नहीं, इस बर्फ से ना तुम्हारा दिमाग ठंडा होगा। 24 घंटे रीत के बारे में ना सोचना बंद करोगी तुम। एक बात कान खोलकर सुन लो तुम। तुम्हारे मुंह से ना रीत का नाम नहीं सुनना चाहता हूँ मैं नहीं चाहता तुम उसके आस-पास भी रहो, समझी तुम? समझी तुम? समझी? दूर हटिए मुझसे। आप चोट पहुंचा रहे हैं मुझे। क्या बोला तुम? दूर हटो, हैं? दूर हटो। हाँ नहीं तो मैं चोट मचा दूंगी। थैंक गॉड रीत कि ध्रुव ठीक है, वरना पता नहीं क्या हो जाता। थैंक यू तो मुझे आपको भी कहना है राघव। अगर आप वहां नहीं होते और सही टाइम पे ध्रुव को नहीं देखा होता तो पता नहीं वो क्या बेवकूफी कर बैठता। नहीं रीत, जो हुआ उसे भूल जाओ। मैटर ये करता है कि इस वक्त ध्रुव भी ठीक है और पूनम भाभी भी। और वैसे भी जब तक हम दोनों साथ हैं हमारे अपनों को कुछ नहीं हो सकता, है ना? कभी कभी तो मुझे डर लगता है कि मैं आप पे कितनी ज्यादा डिपेंडेंट हो गई हूँ। क्यों? मुझे छोड़ने का प्लान तो नहीं कर रही हो? कोई और डॉलर हैंडसम तो नहीं मिल गया तुम्हें? टॉल तो मिल गया है पर आपकी तरह हैंडसम नहीं है, इसलिए अभी आपसे दूर जाने का कोई प्लान नहीं है। हाँ मालूम है मेरे प्यारे पतिदेव, आप यही कहेंगे ना कि मुझे आपके जैसा कोई मिलेगा भी नहीं। भैया रीत, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। क्या हुआ उन्हें? भैया मैंने सुना कि ध्रुव हॉस्पिटल में है और रीत भाभी अभी तक घर इसलिए नहीं आई, कोई कुछ सीरियस बात हो गई है। प्लीज आप ही बताओ, मुझे कोई कुछ नहीं बता रहा। हाँ तो ठीक है, पर वैसे भी तुझे उन लोगों की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है जो तेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। भैया आप ऐसे कैसे कह सकते हो? आपको पता है कि मैं ध्रुव की कितनी परवाह करती हूँ। सीरियसली उन्हें तुझे ध्रुव की परवाह है? क्योंकि जहां तक मैं जानता हूँ तूने ध्रुव की जिंदगी में इतना अंधेरा भर दिया है कि वो रोशनी के लिए तरस रहा है। ऐसे फैसले लेने लगा है जिससे उसकी जान जा सकती थी। क्या? हाँ, ध्रुव अपनी किडनी बेचने गया था ताकि वो स्मिता की शादी धूमधाम से करवा सके। उन्हें इतनी परवाह है उसे अपनों की, और इतना मैं भरोसे के साथ कह सकता हूँ कि ध्रुव और तेरा रिश्ता खत्म होने में नुकसान सिर्फ और सिर्फ तेरा है। क्योंकि तुझे इस लाइफ में तो ऐसा पार्टनर नहीं मिल सकता जो खुद से पहले अपनों को रखता है। अपनों की इतनी परवाह है उसे। एक्सक्यूज मी, Yes, मैं पूनम sir. सूर्यवंशी की ब्लड रिपोर्ट्स लेने आया हूँ। मैं हस्बैंड हूँ उनका। ओके सर, वेट अ मिनट। सॉरी सर, उनकी रिपोर्ट तो कोई लेके जा चुका है। ऐसे कैसे कोई भी उसकी रिपोर्ट लेके जा सकता है? मैं हस्बैंड हूँ उनका, सिर्फ मैं लेके जा सकता हूँ उनकी रिपोर्ट। समझ में आई बात? मैंने इस लापरवाही के लिए सू कर दूंगा तुम्हारे हॉस्पिटल को। बट सर, जिन्होंने उन्हें एडमिट किया था वही उनकी रिपोर्ट लेके गए हैं, तो उन्हें मना कैसे कर सकते थे? रिपोर्ट रीत को मिल गई। अब क्या होगा? रीत, बहुत सस्पेंस हो चुका है। अब बताओगी पूनम भाभी की रिपोर्ट में आया क्या? राघव, वीरू भैया बस आते ही होंगे। उन्हें भी तो पता होना चाहिए ना कि उनकी पत्नी की रिपोर्ट्स में क्या आया है। रीत, राघव भैया सही बोल रहे हैं। तुम्हारी इस चुप्पी से मुझे भी डर लग रहा है। नहीं पूनम भाभी, आपको डरने की जरूरत नहीं है। सुना आपने? लो, वीरेन भी आ गया। अब इस नाटक से पर्दा उठाओ, बताओ उन रिपोर्ट्स में क्या लिखा है। वीरू भैया, कहाँ गए थे आप? क्या मतलब मैं पूछ रही हूँ कि आप कहाँ गए थे। कोई बात नहीं, मैं ही बता देती हूँ। हॉस्पिटल? हाँ, तुम्हें कैसे पता? क्योंकि अब मैं आपको बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, और मैं ये भी जानती हूँ कि आप पूरी कोशिश कर रहे थे कि पूनम भाभी की रिपोर्ट्स मुझसे पहले आपको मिल जाए। पर अफसोस, मैंने इस रेस में आपको हरा दिया। हॉस्पिटल जाके ये रिपोर्ट्स आपसे पहले मैंने ले ली। प्लीज वीरेन जी से ऐसे बात मत करो। भाभी, अगर आपको पता चलेगा कि इन्होंने आपके साथ क्या किया है तो आप मेरे इस बर्ताव के बारे में सोचेंगे भी नहीं। वजह चाहे जो भी हो,
लेकिन तुम्हें मेरे बेटे से इस तरह बात करने का हक नहीं है। और किया क्या है वीरेन ने ऐसा? तमाशा खत्म करो, बताओ इन रिपोर्ट्स में क्या है। ठीक है बुआ जी, आप सुनिए। वीरू भैया रिपोर्ट्स इसलिए लेना चाहते थे क्योंकि ये एक बार फिर ये साबित करना चाहते थे कि पूनम भाभी में प्रॉब्लम है, कि पूनम भाभी मां नहीं बन सकती। जबकि सच ये है कि पूनम भाभी मां बन सकती है। वो बिल्कुल ठीक है, हेल्दी है। हाँ पूनम भाभी, आप मां बन सकते हो और मेरे पास रिपोर्ट्स हैं और ये रिपोर्ट्स वीरू भैया बदलना चाहते थे। क्या बकवास कर रही हो तुम ये? हाँ, मजाक है क्या रिपोर्ट्स बदलना? हम अपने हाथ से नहीं लिखते रिपोर्ट की, जो मन में आया वो लिख दिया। ऐसे नहीं चलता है मेडिकल साइंस। और पूनम, तुम रीत की बात को दिल पर लगा के ना कोई नई उम्मीद मत पाल लेना। अरे इसे तो बातें बनाने का शौक है, तुम्हें पता है ना, आदत है इसे नई नई कहानियां बनाने की। मैं खुद लैब गया था, मैंने सारी रिपोर्ट्स चेक कर ली और सच अब भी वही है, तुम मां नहीं बन सकती। रीत को तो मुझसे पहले से ही नफरत है, इसलिए तो तुम्हें मेरे खिलाफ भड़का रही है ताकि तुम्हें मुझसे अलग कर सके। सुनना मत इसकी। एक मिनट वीरू भैया, अभी तो आपने वो रिपोर्ट देखी भी नहीं जो रीत लेकर आई है। और देखिए खुद को, देखिए कैसे रिएक्ट कर रहे हैं आप। अगर मेरी भोली और मासूम दीदी को कोई भड़काएगा, कोई उससे झूठ कहेगा तो मैं रिएक्ट तो करूंगा ना राघव। रीत का क्या है, ये तो पूनम को नई उम्मीद दे देगी कि ये मां बन सकती है, पर उस उम्मीद के टूटने के बाद जो उसका दिल टूटेगा उसके टुकड़े तो मुझे संभालने पड़ेंगे ना। पूनम, ये रिपोर्ट लो तुम और फाड़ दो इन्हें अपने हाथ से, और भूल जाओ कि ऐसी कोई भी रिपोर्ट आई थी, और सिर्फ उस पर विश्वास करो जो तुम्हें पता है, और वो ये है कि तुम मां नहीं बन सकती है। अगर आपको लगता है कि ये रिपोर्ट्स गलत है, नकली है, तो इतनी जल्दी क्यों है इन्हें फाड़ने की? मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ रीत, मत करो ऐसा पूनम के साथ। अरे वो तुम्हारी तरह हिम्मत वाली नहीं है, नहीं लड़ सकती वो खुद से। उसके लिए मां बनना ना बनना बहुत बड़ी बात है। अगर उसकी झूठी उम्मीद टूटेगी ना तो खुद भी टूट जाएगी। हम खुश हैं बच्चे के बिना, उन्हें नहीं चाहिए कोई, है ना पूनम? ऐसे खुश रहो। वाह वीरू भैया, क्या कमाल की एक्टिंग करते हैं ना। आपको तो एक्टर होना चाहिए। कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं? रीत, एक तो तुम सबके सामने मेरे बेटे पर बेतुका और बेहुदा इल्जाम लगा रही हो, ऊपर से उसकी खिल्ली उड़ा रही हो, मजाक बना रही हो उसका। वीरेन तो ऐसा पति है जो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है। वो दुनिया के सामने सच को नहीं लाना चाहता कि उसकी पत्नी मां नहीं बन सकती। समाज के तानों से बचाना चाहता है अपनी पत्नी को। वो भले ही ना कहे, लेकिन उसके दिल में भी हसरत है बाप बनने की। वो जानता है कि पूनम बहू मां नहीं बन सकती, लेकिन फिर भी उसने अपनी जिंदगी का, हमारे परिवार का हिस्सा बना के रखा है इसे। जो इंसान ऐसा करता है वो ये सब कैसे कर सकता है, बताओ? बुआ जी, आज आपकी बातें सुन के मैं भी हैरान हूँ, क्योंकि मुझे लगता था कि वीरू भैया जो भी करते हैं उसमें कहीं ना कहीं आप भी शामिल होती है। पर इस बार वीरू भैया आपसे भी सच छुपाने में कामयाब हो गए। क्या हो गया तुम्हें पूनम? तुम्हारे सामने तुम्हारे पति के खिलाफ इतना कुछ बोल रही है रीत और तुम चुपचाप खड़ी सुन रही हो। क्या तुम्हें भी यही सच लगता है जो रीत कह रही है? तुम्हें भी ऐसे ही लगता है कि मैंने तुम्हारी रिपोर्ट्स बदली है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। और
रीत, प्लीज तुम ये सब कुछ मत करो। मैं जानती हूँ तुम मेरा भला चाहती हो, पर उसकी कीमत वीरेन जी नहीं हो सकते। I'm sorry पूनम भाभी, पर मैं इस तरह से आपके सामने सच नहीं लाना चाहती थी, क्योंकक्योंकि मैं जानती हूँ कि आप वीरू भैया से बहुत प्यार करती हैं। पर क्या वीरू भैया भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं? शायद नहीं। जिसे आप इनका प्यार मानती हैं वो सिर्फ एक मुखौटा है भाभी। हाँ भाभी, इन्होंsẽ आपको ये मानने के लिए मजबूर कर दिया है ये भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं, ताकि आपके साथ गलत करते रहे और अपने झूठे प्यार के नीचे इन्होंने आपको इस तरह दबा दिया है ताकि आप चाहकर भी कभी अपनी आवाज इनके सामने ना उठा सके। जैसे इन्होंने आपको ये मानने के लिए मजबूर कर दिया कि आप मां नहीं बन सकती, और फिर भी ये आपसे प्यार करते हैं। इनका दिल इतना बड़ा है कि इसे ये आपकी कमी नहीं मानते, और लोग चाहे कुछ भी कहे लेकिन ये कभी भी आपसे अपना रिश्ता नहीं तोड़ेंगे। झूठ का इतना कमाल का जाल बुना इन्होंने आपके सामने कि आप चाह कर भी सच नहीं देख पा रहे हैं। जिसे ये प्यार का नाम देते हैं ना, वो प्यार नहीं, वो बस एक तरीका है सच छुपाने का। वो सच जो वीरू भैया नहीं चाहते किसी के भी सामने आए, और वो सच ये है कि आप मां बन सकती हैं, पर वीरू भैया पिता नहीं बन सकते। मेडिकल साइंस के हिसाब से कहीं तो प्रॉब्लम है पूनम भाभी, पर वो प्रॉब्लम आप में नहीं है, प्रॉब्लम वीरू भैया में है। और अगर आप मां नहीं बन पा रही है तो इसकी वजह आप नहीं है भाभी, इसकी वजह ये है। हो क्या गया सबको? रीत भाभी कुछ भी बोली जा रही हो, सब सुनते जा रहे हो। मैं जो कुछ भी कह रही हूँ बिल्कुल सच कह रही हूँ, और मेरे पास इस बात का सबूत है। इसमें वीरू भैया की भी रिपोर्ट्स हैं। वीरेन की रिपोर्ट्स? जी वो जी, और मैंने ही रिपोर्ट्स उन्हीं डॉक्टर से लिए जिनके पास काफी समय से वीरू भैया जा रहे हैं। वीरेन? तुम मेरे डॉक्टर के पास गई थी? मुझे जाना पड़ा क्योंकि इस घर में मैं कुछ भी बोलती हूँ ना, बिना सबूत के सबको फालतू और बकवास ही लगता है। सॉरी मिसेज रीत, आप जो मांग रही हैं मैं आपको दे नहीं सकता। देखिए डॉक्टर साहब, मैं जानती हूँ कि पेशेंट की मेडिकल रिपोर्ट्स गोपनीय होती है और उन्हें किसी के साथ भी शेयर करना आपके मेडिकल एथिक्स के खिलाफ है, लेकिन आपके एक पेशेंट वीरेंद्र सूर्यवंशी इस बात का फायदा उठाकर सच को छुपा रहे हैं। और वो सिर्फ सच नहीं छुपा रहे, वो इन रिपोर्ट्स को अपनी पत्नी मिसेस पूनम सूर्यवंशी के खिलाफ इस्तेमाल करके उन पे इमोशनल अत्याचार कर रहे हैं ताकि वो उन्हें कंट्रोल में रख सके। और पूनम भाभी से सिर्फ झूठ नहीं कहा जा रहा है, उनका शोषण हो रहा है। और अगर डॉक्टर का फर्ज होता है पेशेंट की जान बचाना, तो आप इस सच को बाहर लाकर पूनम भाभी को एक नई जिंदगी दे सकते हैं। आप ही बताइए डॉक्टर साहब, क्या पूनम भाभी ऐसे जीना डिजर्व करती है? क्या उनका अधिकार नहीं है वो सच जाना जो इस वक्त आपके हाथ में है? और आप सब तो पढ़े लिखे हैं ना, तो पढ़िए इन रिपोर्ट्स को। ये लीजिए पूनम भाभी। में कोई मुझे भी बताएगा? मेरी बात सुनो, तुम रीत की बात पर कोई विश्वास मत करना। तुम्हें तो पता है ना इसे पसंद नहीं, हम दोनों साथ में हैं, इसे बिल्कुल पसंद नहीं। तुम
हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे पर हाथ उठाने की?